हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हाँ प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो माता जी लोग बोलिए। क्या क्या बात कर रहे हैं भागवत कथा सुन के? माता जी क्या बात कर रहे हैं? आनंदित हो रहे माता जी लोग? जी। एक्चुअली माता जी लोग आनंदित और ज्यादा होते अगर हमारे क्लास अगर सिर्फ कहानी की तरह होता, किंतु हमारे क्लास कहानी की तरह नहीं हो रहा, नहीं पूरा फिलोसफी अंडरस्टैंडिंग तत्व को समझ रहे हैं, है ना। और तत्व को समझना ही रियल क्लास है। हर कोई जानते हैं कि देवकी का पुत्र है कृष्ण, हम लोग टीवी में भी देखे हैं। तो अगर तथ्य से देखा जाए तो क्या देवकी का पुत्र कृष्ण है या कृष्ण सबका पिता है? बताइए। कृष्ण सबका पिता है, ये तथ्य है। लेकिन स्टोरी में क्या है, देवकी का पुत्र कृष्ण है। तो हम लोगों को इसलिए तथ्य को समझना है, और तथ्य को समझने के लिए हमारे ये क्लास है। प्रभु जी एक प्रश्न है। बोलिए। वो वृंदावन में एक संत ऐसे है जो कि अंधेरे जंगल से निकलते हैं और भगवान श्री कृष्ण का रासलीला अपने आंखों से देखते हैं। उसका वीडियो बहुत चोरी से लोग किया, वो वीडियो में आया। हम्म। वैसे भी भक्त, ये सच है? सच तो है ही है, तब ना तो वीडियो मेरा बनाया। प्रश्न आपसे है कि आप रासलीला के प्रति इतना उत्सुक क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? रासलीला मतलब क्या है? आप बताइए तो, रासलीला का मतलब क्या होता है, पहले समझाइए। तो कृष्ण गोपिका और राधा रानी वहां पे रास किए थे, और वो अपने दिव्य दृष्टि से किसी को नहीं देते, किसी एक को देते हैं। रास का मतलब क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मीनिंग क्या है रास? मैं जानना चाहती हूँ। है? ये नहीं जानती, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। इसीलिए रास की चर्चा नहीं करना चाहिए। रास का अर्थ होता है, बता रहे हैं आपको, रास का अर्थ होता है आनंद। ये रास का अर्थ क्या है? रास मतलब आनंद। चलिए एक गाना गा के सुना रहा हूँ, तब आपको पता चले कि रास का अर्थ क्या है। एक गाना है कि नजर मिलाई तुमने दिल ना मिलाया, क्यों मेरा प्यार तुझे रास ना आया। मतलब मेरा प्यार तुमको आनंद नहीं आया, इसीलिए नजर मिलाया लेकिन दिल नहीं मिलाया। तो रास का अर्थ होता है आनंद। आनंद। ठीक है। और आनंद का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं, अभी मैं पूछ रहा हूँ। रास। अंदरूनी आनंद, आत्मा। हाँ। आत्मा का आनंद, मन का आनंद, खुशी। हाँ। रासलीला एक चीज अच्छी तरह समझ लीजिए, ये रासलीला कोई नाइट क्लब में लड़का लड़की का मिलन जैसा नहीं है। ये पूरी तरह से गांठ बांध लीजिए। जिसे हम लोग सोचते हैं ना कि पहले पूरा शादी आनंद। करके आते हैं, शादी करके पहले रात में जो एक स्त्री और पुरुष मिलते हैं, दिस इज नॉनसेंस। रासलीला भी ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रासलीला पूर्णतः आध्यात्मिक है। एक भक्त आत्मा का आनंद। एक भक्त भगवान से मिलते हैं आनंदित भाव से, उसको कहते हैं रास, है ना। उसको कहते हैं रास। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रासलीला कर कर रहे हैं वो। बहुत सारे लोग रासलीला करते हैं। अरे रासलीला मतलब पहले जानो, उसके बाद बोले रासलीला करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग रासलीला? काम व्यापार को रास नहीं कहा जाता। बस सुराई है कोई, अभी नहीं है। और समझ गए माता जी? रास हाँ, मतलब समझ भगवान और भक्त का मिलन को रास कहा जाता है। गए। को रास कहते हैं। प्राण मोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? प्रभु जी, भगवान जो है हर चीज में बसते हैं, हमारे दिलों में भी बसते हैं। कभी
जीवों में, मनुष्यों में जितना भी है, सब चीज में भगवान है, आत्मा है। तो उस आत्मा से मिलन क्यों नहीं होता है लोगों का? आत्मा का आत्मा और परमात्मा जो है, तो परमात्मा का ही अंश आत्मा है। हम्म, तो उस आत्मा यानी अपने भगवान से मनुष्य मिल क्यों नहीं पाता है, देख पाता क्यों नहीं है भगवान को? कौन बोलते देख नहीं पाते? हम लोग बोल रहे हैं प्रभु जी। लोग बोल रहे हैं। जी। मेरा प्रश्न है, कैसे नहीं देख पाएंगे? पहले तो खुद को देखना है ना। एक्चुअली कृष्ण दर्शन मतलब आत्मदर्शन। तो अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने आप को आत्मा मानते हैं या प्राण मोहन सिंह एक वृद्ध व्यक्ति, क्या मानते हैं बताइए? आत्मा। आत्मा नहीं मानते। आप अभी भी अपने आप को वृद्ध व्यक्ति मानते हैं। बोलने से होगा मैं आत्मा हूँ, ये उतना साधारण बात नहीं है। 2 साल से आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या चलिए 20 साल से पढ़ रहे हैं, 20 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और हरि नाम कब से कर रहे हैं? कितना युग लग जाते हैं व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार करने में, उतना साधारण बात है। पहले तो आप फील करते थे मैं एक बच्चा हूँ। संध्या माता जी क्या सोच रहे, मैं एक स्त्री हूँ, मैं राधिका हूँ, मैं राधा डांस करती हूँ, उनका ये फीलिंग है। वो थोड़ी अपने आप को रियलाइज किया कि मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा जब तक हम लोग ये फील नहीं करेंगे तब तक हम लोग कृष्ण दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसको कैसे फील किया जाए प्रभु जी? वो आएगा, वो दिन आएगा, अभी नहीं आएंगे। जैसे एक एक व्यक्ति, मान लीजिए उसको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए कहाँ पर गुजरना पड़ता? पहले 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैट्रिक परीक्षा दिया, फिर 12 आईएससी इंटरमीडिएट जो भी है, उसके बाद बीएससी फाइनल किया, उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, फिर एमबीबीएस किए, तो 16 साल लग गया। 16 साल लगने के बाद वो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। तो अभी आप ओआ कोको पढ़ रहे हैं 1 क्लास में। हो सकता है 32 माला जब करें मतलब 2 क्लास में आप उठे हैं, ठीक है ना? तो जब तक हम लोग को 16 वर्ष पूरा एमबीबीएस नहीं होते तो तब तक दूसरों को चिकित्सा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार कृष्ण का दर्शन, आत्मदर्शन तभी होगा जब हम लोग उस स्टेज में आएंगे, और वो स्टेज एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे हम लोग को मिलता है। हम लोग उस प्रोसेस में हैं, उस लाइन में हैं, ठीक है? और कुछ? ठीक है, ठीक है। अच्छा। नंदा किशोरी माता जी, आपका कुछ प्रश्न तो नहीं है? नहीं प्रभु जी, नहीं है प्रभु जी। ठीक है। प्रमोद प्रभु जी, आपका तो कुछ प्रश्न नहीं है? प्रभु जी, धोती कैसे पहना जाता है, प्रश्न है? ठीक है, जब बोकारो जाएंगे तब सिखा देंगे धोती कैसे पहना है, ठीक। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे बोल हरि